अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.1। 5.1 में हम सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सेट की डेफिनेशन होती है अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट ऐसी कलेक्शन होती है ऑब्जेक्ट्स की जो कि वेल डिफाइंड हों और मुख्तलिफ हों। द वर्ड वेल डिफाइंड मीन्स क्लियरली डिस्क्राइब्ड। देयर शुड बी नो अनसर्टेनिटी अबाउट विच ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट एंड विच डज नॉट। जो वर्ड है वेल डिफाइंड, इसका मतलब होता है कि हमें कोई भी ऐसा शक ना हो कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेट को बिलोंग कर रहा है या नहीं। वेर इज द वर्ड डिस्टिंक्ट मीन्स नो टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर आइडेंटिकल। जबकि डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स नहीं है ऐसे सेट में जो कि आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल का मतलब होता है कि एक जैसे होना। फॉर एग्जाम्पल, आल गुड टीचर्स इन पंजाब हु पार्टिसिपेटेड इन दी कॉन्टेस्ट। ये हमारे पास इसलिए सेट नहीं है क्योंकि इसमें जो सेट है वो है पंजाब में वो तमाम गुड टीचर्स जिन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। लेकिन हम ये जो गुड टीचर्स हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कोई टीचर अच्छा हो सकता है लेकिन दूसरे स्टूडेंट को वही टीचर अच्छा नहीं लग सकता। तो इसे कहते हैं वेल डिफाइंड ना होना। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आल गुड स्टोरी बुक्स इन द लाइब्रेरी। ये भी सेट नहीं है क्योंकि गुड स्टोरी बुक्स एक बंदे के लिए कोई भी स्टोरी या कहानी की किताब अच्छी हो सकती है लेकिन वही दूसरे शख्स को बुरी लग सकती है। तो ये भी सेट नहीं है क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल टीचर्स ऑफ मैथमेटिक्स इन पंजाब हु पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्टेस्ट। ये हमारे पास सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, क्योंकि इसमें हमारे पास पंजाब में वो तमाम टीचर्स मैथ के जिन्होंने कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। तो क्योंकि पहले गुड टीचर्स थे लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स के टीचर्स हैं और ये वेल डिफाइंड है क्योंकि हमें पता लग रहा है कि टीचर्स कौन से हैं, मैथ के। इसी तरह अगली एग्जांपल है ऑल उर्दू स्टोरी बुक्स इन दी लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में जो भी उर्दू की कहानियों की किताबें हैं, तो ये भी एक सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। स्टोरी बुक्स हमने कौन सी सिलेक्ट करनी है, उर्दू की, ना कि गुड। तो इससे हमें पता चल गया कि ये वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट भी है, तो ये सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है नोटेशन ऑफ अ सेट एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स। नोटेशन इज अ सिस्टम ऑफ मार्क्स, साइंस, फिगर्स or characters that is used to represent information. Generally, a set is represented with capital letter of English alphabet. आमतौर पर हम किसी भी सेट को इंग्लिश के कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड सो ऑन, कैपिटल सी। बट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर रिटन इन ब्रैकेट्स। लेकिन जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ब्रैकेट्स कौन से यूज़ करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स एंड सेपरेटेड बाय कोमा, और उनको उन एलिमेंट्स को कोमा के ज़रिए सेपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक। तो हमारे पास जो सेट है वो वीक के डेज का है और इसको हम ए से डिनोट करेंगे। द सिंबल इज यूज टू शो द मेंबरशिप ऑफ अ सेट एंड read as belongs to। ये जो सिंबल है हमारे पास, ये हम किसी भी सेट में जो उसके मेंबर्स हैं उसकी मेंबरशिप शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि वो सेट में बिलोंग कर रहा है या नहीं। बट दिस सिंबल इज़ यूज फॉर डज नॉट बिलोंग्स टू अ सेट। और जब अगर कोई एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग नहीं कर रहा तो उसके लिए हम ये सिंबल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मंडे बिलोंग्स टू ए। अब जो मंडे जो है वो डे है वीक का, तो वो ए को बिलोंग करेगा, इसलिए हमने ये बिलोंग्स टू का साइन इस्तेमाल किया है। लेकिन मार्च डज नॉट बिलोंग टू ए। मार्च तो एक मंथ का नाम है, तो हम डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल यूज़ करेंगे ए के लिए। फ्राइडे बिलोंग्स टू ए, बट अब ये क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है, क्योंकि फ्राइडे तो होता है वीक में। ये इसलिए नहीं बिलोंग कर रहा है क्योंकि इसके साइड में ये जो ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, कर्ली ब्रैकेट्स, ये हमारे पास एक ही एलिमेंट है। हमने सिर्फ इतना नहीं पढ़ना बल्कि इस सारे को देखना है। तो ये तो कोई वर्ड ही नहीं हुआ फ्राइडे कर्ली ब्रैकेट। हमारे पास जो सेट है उसमें तो सिर्फ फ्राइडे इतना आना है।
तो ये जो ब्रैकेट्स की वजह से ये डज नॉट बिलोंग करेगा। ऑल्दो एनी कैपिटल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर अ सेट बट सम स्पेसिफिक सेट्स आर डिनोटेड बाय सर्टेन लेटर्स। हम तकरीबन इंग्लिश के तमाम कैपिटल लेटर्स के साथ सेट्स को डिनोट कर सकते हैं, लेकिन कुछ सेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेसिफिक लेटर्स के ज़रिए डिनोट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द नेचुरल नंबर्स एन को एन से ज़ाहिर करते हैं और ये 1 2 3 एंड सो ऑन होते हैं। इसी तरह होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। इंटीजर्स में तमाम पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो नंबर आते हैं और इसको हम जी से डिनोट करते हैं। और इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पर डिवाइड हों और इनको हम ई से ज़ाहिर करते हैं। और ओड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड ना हों और इनको हम ओ से ज़ाहिर करते हैं। प्राइम नंबर्स को हम पी से और कंपोजिट नंबर्स को हम सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्क्राइबिंग अ सेट। अ सेट कैन बी डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो सबसे पहली फॉर्म है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। In descriptive form of a set, we simply describe a set in words. डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम एक सेट को वर्ड्स यानी कि अल्फाज में डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू सेट ऑफ आइटम्स ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म अ स्टूडेंट वेयर। ए जो है हमारे पास, ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सेट को लिखा है और सेट क्या है कि स्कूल यूनिफॉर्म जो कि एक स्टूडेंट पहनता है उन चीज़ों का सेट है। इसी तरह बी इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर। बी हमारे पास सेट है 5 पहले पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स का। पहले 5 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? 1 3 5 7 9। ये फर्स्ट 5 पॉजिटिव और नेचुरल नंबर्स हैं और इनको हमने वर्ड की फॉर्म में लिखा है। इसको हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। नेक्स्ट फॉर्म है टेबुलर फॉर्म। इन टेबुलर फॉर्म ऑफ अ सेट वी लिस्ट ईच एलिमेंट और नंबर separated by a comma and then put curly brackets around the whole thing. This form of separation is known as tabular form. tabular form में हम हर एलिमेंट को एक कोमा के ज़रिए सेपरेट करते हैं और उन एलिमेंट्स के इर्द गिर्द हम कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। उस तमाम चीज़ को हम कहते हैं टेबुलर फॉर्म। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू शूज़, पैंट, सॉक्स, शर्ट, टाई। तो ये जो हमने एलिमेंट्स हैं सेट के, इनको कोमा के ज़रिए सेपरेट किया है और तमाम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज कर दिया है और इस फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसी तरह बी इज़ इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 10, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा है। और इसी तरह एक्स इज़ इक्वल टू पंजाब, सिंध, केपी के, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, इनको हमने ब्रैकेट्स के साथ इनक्लोज किया है और कोमा के साथ सेपरेट, और इस फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। और अगर इसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना हो तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है राइट द सेट ए इन टेबुलर फॉर्म। हमने सेट ए जो गिवन है उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट हमारे पास क्या है? सेट ऑफ कलर्स ऑफ रेनबो। रेनबो में जो कलर्स होते हैं उनका सेट है। तो टेबुलर फॉर्म हमने पढ़ा था कि हम जो भी सेट्स के एलिमेंट होते हैं उनको कोमा के साथ सेपरेट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। तो रेनबो में जो कलर होते हैं वो रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, इंडिगो, वायलेट, ब्लू, इनको हमने कोमास के साथ सेपरेट कर लिया और कर्ली ब्रैकेट्स में लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है राइट द सेट बी इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। बी इज इक्वल टू ब्लू, येलो, रेड। हमारे पास बी एक सेट गिवन है, हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। तो उसके लिए हम देखेंगे कि ब्लू, येलो, रेड सेट जो है ये हमारे पास प्राइमरी कलर्स होते हैं। तो इसको हम इस तरह लिख देंगे सेट ऑफ प्राइमरी कलर्स।